कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज जहन्नुम से खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन के दौरान निशाना बनाया गया। कॉलेज की बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैडेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कैडेट कॉलेज पर हमले के वक्त 525 कैडेट समेत तकरीबन 650 अफराद मौजूद थे। कैडेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन निहायत एहतियात और हिकमत अमली से किया गया। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट गिर गया, करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले खवारिजों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया गया और हमलावर टेलीफोन पर वहीं से हिदायत ले रहे थे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। पाक फौज बहादुरी और कामयाबी के साथ दहशतगर्दी का खात्मा कर रही है। वाना कैडेट कॉलेज पर हमलावर दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन हमारी बड़ी जीत है। ये APS से कई गुना बड़ा हमला हो सकता था। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने जंगों में भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त दी। आज के हमले के तमाम शवाहिद और सबूत सालिस ममालिक के सामने रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सदर वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की पुष्पराही याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जारी रखने के अज़म का अदा। सदर जरदारी की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अशाया। वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ तलबा के हौसले बुलंद। रेस्क्यू किए गए तलबा का कहना है कि पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा महफूज हैं। फितनन खवारिज के शरपसंदों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहे। अफगान तालिबान रजीम हम पख्तूनों को तालीम से महरूम रखना चाहती है। मुकामी अफराद। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज के पाकिस्तान पर वार। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 38 जख्मी। पिम्स मुंतकिल, 8 लाशें पोस्टमार्टम के बाद वरिसा के हवाले। खुदकुश धमाके की CCTV फुटेजेस मंजर आम पर आ गई। जाए वक़्वा से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। हमले की तहकीकात जारी। हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए भिजवा दिए गए। नादरा से भी हमलावर की शनाख्त का अमल जारी। धमाके में 8 किलोग्राम बारूदी मवाद और बाल बैरिंग इस्तेमाल किए गए। शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। हैंडलर के हवाले से चीज़ों की तस्दीक की जा रही है। IG इस्लामाबाद की गुफ्तगू। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त, हसास मकामात, रेड जोन, अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके की जगह का दौरा। IG इस्लामाबाद की धमाके से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी का कहना है कि खुदकुश हमलावर का कचहरी के अंदर जाने का प्लान था। हमले में मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाएगा। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा है। अफगान हुकूमत का लदम TTP के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। अफगानिस्तान को समझना होगा कि कदम TTP की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए। पाकिस्तान ने हमलों का ठोस और फैसलाकुन जवाब दिया। वज़ीर आज़म का बैनुल पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाई वतन में अज़म का मुज़ाहिरा किया। पाकिस्तान ने कई बारहमंद दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने बेहतरीन पेशा वाराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है।
हमने हमेशा तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र से काम लिया। तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगान तालिबान की सहूलतकारी, भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज और अफगान तालिबान की मिली भगत सामने आ गई। अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस्लामाबाद धमाके से कई घंटे पहले ही बाज़गश्त सुबह 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट शेयर किए गए। हाल ही में अफगानिस्तान में पुलिस अकेडमी की पासिंग आउट परेड के दौरान इसाल अंगेज तराने पढ़े गए। तरानों में पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई इसाल अंगेज जुबान इस्तेमाल की गई। इस्लामाबाद को आग लगाने, लाहौर में झंडे गाड़ने के अशार भी पढ़े गए। तालिबान वजीर नूरुल्लाह नूरी ने भी 7 नवंबर को सिंधो पंजाब को धमकी दी थी। तालिबान इंटेलिजेंस से मुंसलिक डिजिटल मीडिया ने मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद पर हमलों की धमकी दी। धमाके से जिनसे मुंसलिक डिजिटल मीडिया ने मुतअद्दिद बार इस्लामाबाद पर हमलों की धमकी दी। धमाके से कबल सोशल मीडिया पोस्ट से वाज़ेह है अफगान तालिबान रजीम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान में खुलम खुला दहशतगर्दी की मरतकब है। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके पाकिस्तान मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत, मुश्तरका मकासद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबिल से एक पैगाम है। रियासत को संजीदा होकर पैगाम को समझना चाहिए। दहशतगर्दों की अफगान हुकूमत पुष्पराही कर रही है। कलअदम टीटीपी के सारे चेले काबिल में बैठे हैं। काबिल हुकूमत किस तरह इनके जिम्मेदार कबूल नहीं कर सकती। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को भरपूर जवाब देगा। दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ सरहदी और न शहरी इलाकों में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि काबिल के हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। इस माहौल में अफगानिस्तान से कामयाब मुज़ाकरात की ज़्यादा उम्मीद रखना फजूल होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। ये अदलिया के कले को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। कानून के सामने जवाबदा होना ही कानून की बालादस्ती है। सदर मुमलिकत को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना दिया गया। दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? आइन मुक़द्दस जिम्मेदारी है, इसमें बेईमानी की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि आठवीं मुल्क के सरबराह बाकू में बैठकर तरमीम मंजूर करा रहे थे। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। कोशिश करेंगे इन्हें कानून के कटहरे में लाएं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मामला जस्टिस अतर मिनला का भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत मुरासिल में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। भारतीय मीडिया ने लाल किला हमले का बयानिया बदल डाला। भारतीय मीडिया ने वाक़े को वाइट कॉलर दहशतगर्दी से जोड़ दिया। हमले में मुलविस मुश्तबा अफराद में मुसलमान डॉक्टर शामिल होने का इल्ज़ाम। मुसलमान डॉक्टर के अलहदगी पसंद नेटवर्क से मुबैना रवाबत का भी इल्ज़ाम। तालीम याफ्ता मुसलमान नौजवानों की इंतहा पसंदी मोदी हुकूमत की पॉलिसियों की नाकामी करार। तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी की तकसीम पसंद पॉलिसियों से मुस्लिम अक़लियत समाजी तन्हाई का शिकार है। भारतीय मीडिया का नया बयानिया मजहबी बुनियादों पर समाजी तकसीम को मजीद गहरा कर सकता है। तुर्क फजाइया का C-130 त्यारा अजरबैजान और जॉर्जिया की सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। 20 एहलकार जाम बहक हो गए और रंगी के कुछ देर बाद ही त्यारा सरहदी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। त्यारा अजरबैजान से तुर्की जा रहा था। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा में इसराइली हमले थम न सके। सखूनी हमलों में 242 फलस्तीनी शहीद, 622 जख्मी हो चुके। इसराइली फौज ने 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 282 खिलाफवर्जियाँ की। इसराइल ने इमदादी सामान की तरसील रोक कर इंसानी बहरान को मजीद बढ़ाया। सहूनी फोर्सेस की जानिब से गजा में बुनियादी ढांचे और रिहायशी इमारतों की तबाही का सिलसिला जारी है।